Welcome students, I am your host and today my topic is ecology. So let's start with our topic. So the ecology is the science by which we study organisms, how organisms, animals, plants, microbes interact in and with the natural world. इकोलॉजी एक ऐसी साइंस है, बेसिकली इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इकोलॉजी एक ऐसी साइंस को कहा जाता है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब हम उस रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे तो ये इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स, सेकंड है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए सन, एयर, वाटर और अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वो ग्रो भी करते हैं, ईट, ड्रिंक, ब्रीथ, मूव एंड हैव अ बेबीज़, और ये सारे खसलतें भी उनमें पाई जाती हैं। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में जिस तरह की बिल्डिंग्स, स्टोन्स और रोड्स, ये सब चीज़ें आती हैं, तो इनके साथ हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है एनवायरनमेंट में, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, बट ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। आगे है हैबिटेट। हैबिटेट बेसिकली कहा जाता है रिहाइशगाह को, कि जिस जगह हम रह रहे होते हैं तो वो जगह हमारी रिहाइशगाह होती है। जिस तरह के मछली पानी में रहती है तो पानी उसका हैबिटेट है। लिविंग थिंग्स को 7 लेवल्स में क्लासीफाई भी किया गया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो लेवल है वो है किंगडम, सेकंड है फाइलम, थर्ड है क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। स्पीशीज़ सबसे छोटा लेवल है लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन का। देन नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स के। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप्स क्या हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन में दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। इसमें एक प्रे होता है जो कि शिकार होता है, एक होता है प्रीडेटर जो कि शिकारी होता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जब बड़ा ऑर्गेनिज्म किसी छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करेगा तो ये एक रिलेशनशिप कायम होगा, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो ये प्रीडेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइन अगर डियर को खाए तो लाइन प्रीडेटर होगा और जो डियर है वो प्रे होगी, यानी उसका शिकार होगी। तो इन दोनों का जब आपस में ये रिलेशन कायम होगा ना, शिकार और शिकारी का, तो ये प्रीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कंपटीशन के। इकोसिस्टम के अंदर जब बहुत सारी स्पीशीज़ ग्रो करती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो उसमें भी आपस में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कंपटीशन होता है। कोऑपरेशन के। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे और तमाम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं एनवायरनमेंट में रहते हुए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं काफ़ी हद तक। नेक्स्ट है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स। सिम्बियोसिस बेसिकली कहा जाता है कि दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को लाजमी बेनिफिट होगा उस रिलेशनशिप से, दूसरे को हो या ना हो, एक को लाजमी बेनिफिट होगा, ये सिम्बियोसिस कहलाता है। सिम्बियोसिस में फर्दर दो टाइप्स हैं इसकी, एक है पैरासाइट्स, एक है म्यूचुअलिस्ट। पैरासाइट्स में एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स में से एक को रिलेशनशिप से फ़ायदा होगा जबकि दूसरे को हार्म पहुंचेगा, दूसरे को नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस ने जिस तरह कोरोना वायरस को मैन से क्या हुआ, बेनिफिट हुआ ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होस्ट होगा, जबकि मैन को बदले में कोरोना वायरस से क्या हुआ, हार्म पहुंचा, नुकसान पहुंचा ना, बीमारियां फैलती गई, नुकसान पहुंचा, तो ये क्या हुआ, ये पैरासाइट हुआ। मैन जो है वो पैरासाइट होगा, ठीक है, और जो कोरोना वायरस है वो होस्ट होगा। यानी कि दोनों रिलेशनशिप से कोरोना वायरस को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, और जबकि मैन को क्या हुआ, उसको हार्म पहुंचा, उसको नुकसान पहुंचा, तो ये पैरासिटिज्म कहलाता है। सेकंड जो टाइप है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की वो है म्यूचुअलिस्ट। म्यूचुअलिज्म बेसिकली ऐसे रिलेशनशिप को कहा जाता है, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे के से फ़ायदा हो, दोनों को उस रिलेशनशिप से फ़ायदा होगा, दोनों ऑर्गेनिजम्स को। जिस तरह के प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्ट जो हैं वो एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उनको हेल्प करता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एनवायरनमेंट में से प्लांट्स को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो इसलिए। और इसके बदले में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को प्लांट से फ़ायदा होगा कि उन्हें शेल्टर मिल रहा है, और प्लांट्स को बैक्टीरिया से फ़ायदा होगा कि उन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से एटमॉस्फेयर में से, एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प हो रही है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अडैप्टेशंस। एनी फिजिकल और बिहेवियरल फीचर दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जब भी हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेट्स में चेंजेस आएँ, वो अडेप्टेशन कहलाता है। कि जब भी जिस तरह की गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटरनल चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो ये क्या है, ये अडेप्टेशन है कि मौसम की वजह से हमारे अंदर के जो निज़ाम है वो भी बदलते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं।
इसमें जो एग्जांपल थे, हमारे बिहेवियर्स में चेंज आते हैं, हमारे फिजिकल स्टेट्स में चेंजेस आते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं, पहला है बीक एंड टीथ शेप्स, सेकंड है कैमोफ्लेग वर्सेस ब्राइट कलर। बेसिकली कैमोफ्लेग कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि कोई भी डेंजर महसूस करते हैं तो फिर अपना कलर चेंज कर लेते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो मौजूद हों। जिस तरह के गिरगिट, उसको जब भी कोई डेंजर फील होता है तो वो क्या करता है कि वो अगर किसी दरख्त पे हो ना तो वो पत्तों के कलर जैसा अपना वो कलर मतलब चेंज कर लेता है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, अपना कलर बदलता रहता है। उसी तरह नेक्स्ट है हैबिटेट अडेप्टेशंस। हैबिटेट अडेप्टेशन में क्या है कि जिस तरह पोलर रीजन में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस तरह के पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स, अगर इनको ऐसे इलाकों में ले जाया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीला ना हो, जहाँ पे मौसम थोड़ा दरमियाना हो, तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। या अगर कर भी लिया तो कुछ हद तक करेंगे, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या है, ये अडेप्टेशन है। ये वहाँ पे जाके रह तो लेंगे, थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये। आगे है नीश। इज़ द रोल ऑफ अ स्पीशीज़ इन द एनवायरनमेंट। जब भी कोई स्पीशी अपने एनवायरनमेंट के अंदर कोई रोल प्ले करता है तो उसको हम नीश कहते हैं। कभी भी दो स्पीशीज़ का एक जैसा रोल, एक जैसा नीश नहीं होता एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल शोर बर्ड्स सेम प्लेस डिफरेंट प्रे। शोर बर्ड्स जिस तरह की उनकी जगह रहने की एक ही होती है, लेकिन उनके जो शिकार होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। कुछ हैं वो खुश्की के इंसेक्ट्स को खाते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो मछलियों वगैरह का शिकार करते हैं। सेकंड है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लू बर्ड्स, जिसमें है सेम रोल एंड डिफरेंट प्लेसेस। इनका रोल एक ही जैसा होगा, लेकिन डिफरेंट प्लेसेस का मतलब ये होगा कि कुछ ईस्ट में रहेंगे, कुछ जो है वो वेस्ट में रहेंगे। इनकी रहने की जगह मुख्तलिफ है, जबकि इनका रोल एक जैसा ही है। टाइडल जोन सेम अपेरेंट प्लेस बट एक्चुअली वेरी डिफरेंट प्लेसेस। टाइडल जोन बेसिकली कहा जाता है जिस तरह के किसी भी समुंदर के साइड जो साहिल पे जो पानी बार बार टकरा रहा होता है ज़मीन से, उसे बेसिकली टाइडल जोन कहा जाता है। कि एक लेयर होगी पानी की, देन उसके ऊपर दूसरी लेयर पानी की, ठीक है, जो ज़्यादा तेज़ होगी, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर और पांचवी लेयर। और ये जो लेयर्स होती है ना पानी की, जो साहिल से बार बार टकराती रहती हैं, इसे बेसिकली टाइडल जोन कहा जाता है। तो ये भी एक नीश है। आगे है फूड वेब वर्सेस फूड चेन। बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर जो फूड की, खाने पीने की जो पूरी एक चेन चलती रहती है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। और फूड वेब बेसिकली फूड चेन के कॉम्बिनेशन को फूड वेब कहते हैं। जिस तरह के प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स कहा जाता है प्लांट्स को जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट अदर कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पे यानी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। एंड डिकम्पोजर ईट्स एंड ब्रेक्स डाउन डेड मटीरियल। और डिकम्पोजर खाते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं डेड मटीरियल में, यानी चीज़ों को खा के उनको ज़ाया कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं बॉडीज़ को, ठीक है। फूड चेन बेसिकली क्या है कि जब इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट चेन्स चलती रहेंगी तो ये क्या है, फूड चेन है। और फूड वेब है फूड चेन का कॉम्बिनेशन। जब काफ़ी सारी फूड चेन्स आपस में इकट्ठी होंगी तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम फूड वेब कहते हैं। फूड चेन की एग्जांपल मैं आपको दूंगी। इसमें सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स बेसिकली होते हैं प्लांट्स, कि प्लांट्स को खाएगा ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा फिर ईगल। तो ये क्या है, एक फूड चेन है। इसी तरह जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इकट्ठी होंगी, मिलेंगी, तो ये फूड वेब बन जाएगा। इकोलॉजी पे कुछ काफ़ी सारी रिसर्चेस भी हुई जिनमें इकोलॉजी की काफ़ी सारी ब्रांचेस भी सामने आई हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो है ग्लोबल इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड देन ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। ग्लोबल इकोलॉजी में हम पूरी जो है ज़मीन, पूरा जो हमारा प्लानट है, उसमें इकोलॉजी, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लैंडस्केप में हम एक मखसूस किसी एरिया के बारे में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम में हम इकोसिस्टम में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अपने एनवायरनमेंट के साथ, हम वो पढ़ते हैं। कम्युनिटी में किसी खास कम्युनिटी पे इकोलॉजी में रिसर्च की जाती है। पॉपुलेशन में कोई एक ख़ास पॉपुलेशन होगी, कोई एक ख़ास स्पीशी होगी जिसके ऊपर जो है वो रिसर्चेस की जाएंगी। ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी में जो है वो तकरीबन हर ऑर्गेनिज़म के बारे में बात की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही तक था। एंड प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।